अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मावी शेख उमिकर क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज जिस न्यू टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं उसमें हम बात करेंगे विटामिन बी की कि व्हाट इज विटामिन बी, क्या है इसका सोर्स ऑफ, क्या है बी का, विटामिन बी का, इसकी क्या टाइप्स होती हैं, इसके साइन और सिम्टम्स क्या है, होम्योपैथी में इसका क्या रोल प्ले है, वो इस वीडियो की इंफॉर्मेशन में हम जानेंगे। शेख उमिकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है और इन साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आ रहा है तो हम उसको क्या गाइडलाइन देंगे, क्या ट्रीटमेंट देंगे। अगर विटामिन बी का पेशेंट आपके पास आता है, उसको एज अ नॉलेज होने के नाते जब हम उसकी केस टेकिंग करेंगे तो वो अपने साइन ऑफ सिम्टम्स जो हमारे साथ शेयरिंग करेगा, उसकी कंप्लेन ये होगी कि मुझे मेंटल वीकनेस हो रही है, असाबी कमजोरी हो रही है। जब किसी भी इंसानी जिस्म में असाबी कमजोरी का शिकार होता है तो उसकी एंजाइटी, उसकी टॉक्सिसिटी, उसका स्ट्रेस लेवल या उसका डिप्रेशन का शिकार वो होता है। जब हमारा माइंड वीकनेस का शिकार होता है तो हम मेमोरी लॉस कर रहे होते हैं, और जब मेमोरी लॉस हो रही होती है तो यकीनन कि हम इंसोमिनिया का शिकार भी हो सकते हैं या हो रहे होते हैं। नींद प्रॉपरली ना आना, स्ट्रेस लेवल हाई होना, एंजाइटी होना, टॉक्सिसिटी बनना, तो ये आपके नर्व्स पे जाके इफेक्ट करती है। जब नर्वस सिस्टम आपका वीक होगा तो आप अपनी लाइफ कैसे सरवाइव करेंगे। ब्लड सर्कुलेशन का इश्यू हो जाता है, आपकी बॉडी पे इफेक्ट होता है, पैथोलॉजिकल कंडीशन चेंजेस होने की वजह से वीकनेस होना शुरू हो जाती है। उसी में ये होता है कि आपकी एक्टिवनेस नहीं रहती है। जब माइंड हमारा प्रॉपरली काम नहीं करेगा, हमें वीकनेस का शिकार होंगे, हम मेंटली एक्टिव नहीं होंगे, तो हम आगे क्या कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें ये आ जाती है कि आपका इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है। जब नर्व एक्टिव नहीं होंगी तो इम्यून सिस्टम वीक होगा, इम्यून सिस्टम वीक होगा तो आपको पैथोलॉजिकल कंडीशंस होंगी, जैसे साइन ऑफ सिम्टम्स तमाम मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें आपके नर्व से रिलेटेड जैसे कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन का स्लो हो जाना भी इसी में आएगा। बी की बात कर रहे हैं, विटामिन बी की, B1 से लेके B12 तक की अगर इसकी वीकनेस हो जाएगी तो आपके नेल्स वगैरह, आपके हेयर वगैरह, आपकी नींद वगैरह, ये सब ओवरऑल डिस्टर्ब ही होगी। और इसी के साथ साथ आपका GIT भी डिस्टर्ब होगा। जब GIT आपका डिस्टर्ब होगा, इंटरनली वीकनेस होने की वजह से आपके साथ ये वाले तमाम साइन ऑफ सिम्टम्स आएंगे। B12 का बहुत ज्यादा रोल प्ले है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता है, ग्रुप है, B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12, इस तरीके से ये होते हैं। इसका बहुत बड़ा रोल प्ले है हमारे हेयर ग्रोथ के हिसाब से। इसमें होम्योपैथी के जो हम मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं वो हम यूज करेंगे नेट्राम्योर, कालीफास, एसिड फास, सीरम मेटिलिकम। हम ये एज पर सिम्टम्स यूज कर सकते हैं। एज पर सिम्टम कि पेशेंट हमारे पास किस साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आ सकता है। आता है लो पोटेंसी यूज कर सकते हैं, हाई पोटेंसी में यूज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द पेशेंट कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिम्टम्स। अब इसको और सोर्स ऑफ क्या है कि अगर नेचुरल की तरफ हम जाते हैं तो हम वेजिटेबल से, फ्रूट से, मिल्क से, मिनरल से हम इसको हासिल कर सकते हैं। हर जगह पे मैं आपको एक बात कहती हूँ कि इंसानी जिस्म में पानी इंटेक करने का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है, तो पानी का इस्तेमाल 8 से 10 गिलास लाजमी कीजिए दिन में। अभी सर्दियां हैं, सर्दियों में हेयर फॉलिंग का इश्यू बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये इशू होता है। B12 की भी कमी हो सकती है, हड्डियों में दर्द हो जाना, एक्टिव नहीं रहना, वीकनेस का शिकार होना। तो पानी लाजमी पीजिए ताकि जितनी टॉक्सिसिटी है वो ड्रेन आउट हो, टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी में ना हो और आप मेंटली एक्टिव रहें। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। डॉक्टर मावी शेख उमिकर क्लिनिक। अल्लाह हाफ़िज़।